नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, मौसम की जो तपिश है वो जरूर कुछ कम हुई है, लेकिन सियासी जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदार सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से अमित शाह ने बीजेपी की मीटिंग लेके पंचकुला में, उसके बावजूद जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं उससे सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ी है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी। आइए इनसे बात करते हैं कि अमित शाह के निर्देश के बाद किस तरह का माहौल वो हरियाणा में देख रहे हैं। जसवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। तस्वीर जी, जिस प्रकार से अपना अमित शाह जी आए और उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि 60 से 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतर जाओ, क्या देखते हैं किस तरह का माहौल रहने वाला है इस बार चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, और जब अमित शाह जी ने यूपी में भी संगठन की कमान संभाली तो उन्हें बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके, और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें आई तो उनके नेतृत्व में आई। और अभी वो हरियाणा में आए, पंचकुला में आए, तो उनका संबोधन था बूथ पर, क्योंकि हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो लड़ाई लड़ता है पार्टी की बूथ से, तो उनका एक ही काम था, भाई बूथ को मजबूत करो। पिछला जो चुनाव था, पिछला चुनाव संविधान पे और झूठ पे लड़ा गया, और अब ये जो जनता है सोनीपत जिले की, हरियाणा की, उनके झूठ को बिल्कुल नकार दिया है। और लोगों ने अपनी जो भी थोड़ी बहुत गलती थी, भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो काम था नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, हम अपनी बात को नहीं रख पाए। जो लोगों ने झूठ बोला, तो कांग्रेस ने झूठ बोले, हम लोगों को पूरी तरह से उस बात को नकार नहीं पाए। इस चुनाव में आपको मैं कहता हूं 100% हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनेंगे। प्रदेश का चुनाव लगातार कहते हैं कि भी सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, लेकिन आखिरकार जातीय समीकरणों पर आधारित हो जाता है। चुनाव से पहले बीजेपी जो है डीसी को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से एससी और जाट जो है या दूसरी कास्ट उस कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दी, तो अब बीजेपी सम्मेलन कर रही है एससी को अपनी तरफ लाने के लिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबकी बिरादरी की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चला है, हर वर्ग के लिए काम करती है। ये तो विपक्ष एक नैरेटिव सेट करता है कि भाई जाट साथ नहीं है, एससी साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट भी है, एससी भी है। और अगर जाट भी और एससी भी सभी साथ थे तो ऐसा हसन क्या हुआ कि 5 सीटें गंवानी पड़ी? देखिए, जब 10 साल के बाद चुनाव हुआ, कांग्रेस की 1 सीट आई, आज भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट, और हमारा वोट परसेंटेज भी हरियाणा में 5% बढ़ा है और देश में भी 5% बढ़ा है। तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम है। चलो, हमें आंकड़े में सीटों में उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर सोनीपत की बात करें तो क्या लग रहा है कि जातीय आधार पे यहाँ पे टिकटें दी जाएंगी या फिर व्यक्तित्व के आधार पे, विकास के आधार पे, किस आधार पे यहाँ पे टिकटों का वितरण होगा और किस तरह का माहौल रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का चुनाव लड़ेगी। अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए जो काम किया है, जो बिना पर्ची बिना खर्ची के लिए नौकरियां दी, भारतीय जनता पार्टी इसका चुनाव लड़ेगी और टिकट संगठन के व्यक्ति को मिलेगी जो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता, सबको साथ में लेकर चलता है। टिकट का काम है हाईकमान का, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं, अब सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और हमारे पास तो एक सीट पर 10-10 टिकट आती है और मजबूत टिकट आती है। टिकट एक को मिलनी है, सबने मिलकर कमल के फूल के लिए काम करना हमारे लिए टिकट है। मतलब आपके बारे में भी समाज के बीच में चर्चाएं चलती हैं कि आपकी बार ये भी दावेदारी ठोक रहे हैं, आप अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपकी बार आपकी बिरादरी को गोहाना से मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा भी गोहाना विधानसभा में वोट हुआ और मैं बिल्कुल गरीब परिवार से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को इतना बड़ा एहसान किया है, मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी, कि पहली बार कोई ऐसी समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जिले का प्रधान है जनरल होती है। मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ताउम्र धन्यवाद करूंगा। टिकट का काम है हाईकमान का, सबका मांगने का हक है,
सब मांग रहे हैं, लेकिन मेरा काम है पार्टी के लिए दरी बिछाना, संगठन की मजबूती करना और संगठन के हर व्यक्ति का मान सम्मान करना, सबसे मिलकर चलना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। जिलाध्यक्ष के रूप में आपको बहुत लेट शायद मौका मिला है, लेकिन आज आपको देख रहा हूँ कि आपके यहाँ खुला दरबार लगा हुआ है और आप लोगों के काम करवा रहे हो। ऐसे ही तो नेता चाहिए। देखिए, हमारी ड्यूटी है, जो समाज में जो भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी काम है तो हमने उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, उसका काम करना चाहिए। सरकार में किसी अधिकारी को कहना है, कोई बात कहना है तो उसके लिए हमने इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सेवक है जनता की, और जनता अगर दुखी है तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमारी सोच है कंट्री व्यक्ति के विकास के लिए काम करना, और जो भी सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो गरीब और पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम करें। आपको लगता नहीं कि सरकार ने जो एक्टिव मोड पकड़ा है वो काफी लेट पकड़ा है? जो अब जिस प्रकार से लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को 9 से 12 बिठाया हुआ है, ये बहुत पहले बिठा देना चाहिए था। देखिए, हम तो बोला सब बोला, समय पर चीज होती है, लेकिन नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने, हम आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, कभी सपने में नहीं सोचेगा तो नायब सैनी प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और ऐसा व्यक्ति तो आगे आधी रात में भी 12 बजे 1 बजे भी लोगों से मिल गया, और उनका मिलने का तरीका देखो। कई बार क्या कहते हैं, काम से फालतू आदमी का मान सम्मान चाहिए। काम तो वो देखा जाता है काम किस तरीके का, कई बार काम ना भी होता, लेकिन मान सम्मान लोगों से थोड़ी बरकत नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, ऐसी लोकप्रियता देश में किसी मुख्यमंत्री की नहीं है। अब उनके साथ ये मिसाल है, ऐसा सीएम मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ये सरकार बनेगी नायब सैनी के दम पर बनेगी, नायब सैनी के चेहरे से बनेगी, और नायब सैनी जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ये खुले दरबार लगे हुए हैं, जो ये 9 से 11 अधिकारी बैठे हुए हैं, ये सारी नायब सैनी जी की सोच है। और वो आदमी ऐसी मादा रखता है कि 3 महीने में सारी चुनाव को बदल देगा। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर होगी और पिछली बार प्रदेश में सरकार बनेगी। अब किस पे भरोसा करें? कांग्रेस भी कह रही है 60 से 70 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, अगली बार बीजेपी साथ, और इधर बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कांग्रेस साथ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले तो इतने उत्साह हार के बाद नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी की अब भी अकेले सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी, उनकी सारी मिलाने वाली इंडिया गठबंधन एनडीए से अलग भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई। और जो नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है देश को विकसित भारत बनाने की, और हरियाणा में जो डबल इंजन की सरकार है मिलकर काम करेगी। मैं आपको 100% कहता हूँ, कांग्रेस झूठ का पुलिंदा था, लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ चुकी है। कहाँ पेंशन है 85 की, तो ये वादा कर रहे थे, कहाँ संविधान बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। बाबा साहब को भीमराव बाबा साहब को भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी की सरकार ने दिया, इन्होंने तो उनको यहाँ जगह भी नहीं दी। क्या आप दिल्ली में देख लेना, 5 एकड़ में लुटियन जोन में स्मारक बना बाबा साहब, और संविधान की पूजा भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान में संशोधन होते हैं, सबसे ज्यादा संशोधन भी किए हैं तो कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। और सबसे बड़ा संविधान का सम्मान तो आपने देखा अभी 25 जून को आपातकाल दिवस, काला दिवस मनाया। सब कुचलने का, संविधान को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलती है और अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करती है। कुछ लोग जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कुछ जो है भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं। रानी राठी जी आपके साथ बैठे हैं, जनता के प्रवक्ता रहे हैं, वीरेंद्र सांगवान जी बैठे हैं, एसडीएम रहे हैं, काफी मजबूती दिखाई दे रही है अभी बीजेपी की तरफ। क्या कैसे देखते हैं कि ये चुनाव जो है अब की बार जो जनता के और दूसरे नेता भी आज शामिल होंगे? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी में नेता हुआ ना, और मैं एसडीएम साहब की भी बात करूँ, एसडीएम साहब ना बहुत बढ़िया प्रशासक रहे हैं, समाज में इनकी छवि है। बड़ौदा विधानसभा में उनके लाइन का गांव है, 83 गांव है, और रामे राठी जी बीजेपी से आए हैं। जब कुर्बा बढ़ताना खुशी होती है, जब मजबूत आदमी भारतीय जनता पार्टी माता संगठन को भी खुशी होती है, हम भी मजबूत होते हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुर्बा सोनीपत में बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। आदमी वहीं जाता है जहां कुछ दिखाई देता है।
जब अपने घर से आदमी जब निकलता है, जब उस घर में उसका मान सम्मान नहीं होता, और जब जाता है तो सोच विचार के बाद जाता है, वहां जाता है जहां पर उसके मान सम्मान का उसको विश्वास हो। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों का और नेताओं का विश्वास बढ़ा है। लगातार नेता ये भारतीय जनता पार्टी में नेता आ रहे हैं और आगे भी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का आना रहेगा और भारतीय जनता पार्टी 100% और मजबूती से चुनाव में जाएगी और नायब सैनी जी इस बार का देश के मुख्यमंत्री। एक आखिरी सवाल, जिला अध्यक्ष हैं, गोहाना की राजनीति भी आप करना चाह रहे हैं, गोहाना से चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक सगुफा कहें या उसको असलियत कहें, गोहाना को जिला बनाने की बात की और पश्चिम बाईपास बनाने की भी बात की। कितना भरोसा है कि हो पाएगा? मैं 100% आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो नायब सैनी ने बोला ये ऐसा मुख्यमंत्री है, इसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। जो भी बाईपास की बात और जिले की बात है, कमेटी बनी हुई है, वो बोल के गए हैं और बाईपास की भी बोल के गए हैं, पूरी जमीन मिलेगी और 100% बाईपास की मनोहर लाल जी ने घोषणा करी थी। मां के चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। गोहाना के विकास के लिए, सोनीपत के विकास के लिए जो नायब सैनी जी के पास हम भी गए हैं, 100% जिले का विकास भी ओवर दो होने का वो सारी मांगे पूरी हुई। तो दर्शकों, ये थे सोनीपत से बीजेपी जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, जो भरोसा दिला रहे हैं कि जो नायब सिंह सैनी जी ने बोला है जिला बनाने की बात और पश्चिमी बाईपास बनाने की बात और जनहित में काम करने की बातें, उन पे इनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी पूरी होंगी। ये तो आने वाला समय बताएगा कि भाजपा इनको गोहाना से प्रत्याशी के रूप में मौका देती है या फिर नायब सैनी जो वादा करके गए हैं वो पूरा होता है। जनता के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।